दोस्तों आपने क्लाउड कोवर्क का नाम तो सुना ही होगा। इससे आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, टास्क को शेड्यूल करवा सकते हो, स्प्रेडशीट्स बनवा सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स भी बनवा सकते हो, यहां तक कि आपके ये नोट्स भी एनालाइज कर देगा। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको इसका प्रो प्लान परचेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका एक फ्री ऑल्टरनेटिव जो बिल्कुल क्लाउड कोवर्क की तरह काम करता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाऊंगा जेमिनी CLI के नाम से। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CMD। ये देखो CMD ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, ये VS कोड ओपन कर देगा सेम फोल्डर में। अब आपको गूगल क्रोम पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जेमिनी CLI और ये देखो पहला लिंक आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे देखो ये रही कमांड। हमें इस कमांड को कॉपी करना है, इसको हमें VS कोड के टर्मिनल पर पेस्ट कर देना है और थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये पूरा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये पूरा हो चुका है और बता रहा है कि इसने 7 पैकेजेस को ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ मैं जेमिनी और वेट करते हैं। ये देखो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको यस ही सेलेक्ट करना है और ये देखो ऊपर यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। बेसिकली क्या हुआ है कि हमने इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करी है, तो आप यस करने से पहले एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, फिर आप यस करना। और ये पूछ रहा है कि क्या मुझे इस फोल्डर को ट्रस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रस्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ये देखो उसके बाद एक और ऑप्शन है, गूगल से साइन इन करना है, API यूज करनी है या वर्टेक्स AI यूज करना है। तो मैं गूगल जेमिनी में साइन इन कर लूंगा, मुझे कोई भी API एक्सटर्नल API यूज नहीं करनी है। ये आपको गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। मैंने यहाँ से लॉग इन कर लिया है और देखो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय। ये देखो मेरा ये जो डाउनलोड फोल्डर है ये बहुत ज्यादा मैसी हुआ है, तो मैं इसको अरेंज करवाने की कमांड देता हूँ। मैं इसको बोलूंगा अरेंज माय डाउनलोड फोल्डर फाइल। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये थिंक कर रहा है पूरे डाउनलोड फोल्डर को अरेंज करने के लिए। और ये देखो इसने मेरे से एक परमिशन मांगी है, तो मैं यहाँ पर अलाउ वंस कर देता हूँ। इसने मेरे से दूसरी एक और परमिशन मांगी है, मैं अगेन यहाँ पे कर देता हूँ अलाउ वंस। और ये देखो इसने मेरी सारी फाइल्स को फेच कर लिया है, जो भी मेरे डाउनलोड फोल्डर में फाइल्स थी इसने सबको फेच कर लिया है। यहाँ पर ये मेरे से एक और परमिशन मांग रहा है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं इसको सब फोल्डर्स बना के अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अभी के लिए यस प्रोसीड कर देता हूँ। इसने मेरे से एक और परमिशन मांगी है। अब ये मेरे से फोल्डर बनाने की परमिशन मांग रहा है। ये देखो इसने इमेज का फोल्डर बनाया, वीडियो का, ऑडियो का, डॉक्यूमेंट्स का, आर्काइव्स का, इंस्टॉलर्स का और रिसोर्सेज का। और ये देखो मैंने अभी जस्ट अपना डाउनलोड फोल्डर मैंने ओपन किया है और यहाँ पर वो सारे फोल्डर्स जो हमें CLI में दिख रहे थे इसने बना दिए और सारी फाइल्स को भी इसने मूव कर दिया है। अभी भी ये काम कर रहा है, कुछ फाइल्स रहती हैं, पूरा होने देते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना अच्छा काम करता है। और ये देखो दोस्तों इसने पूरा अरेंज कर दिया है, अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ कि आयरन मैन 3 प्ले करके दिखाया मैं, ये देखता है कि क्या ये कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो इसने मेरे से एक परमिशन मांगी है, मैं ये ग्रांट कर देता हूँ। इसने मेरे से दूसरी परमिशन मांगी है, मैं इसको भी ग्रांट करता हूँ और अब ये थिंक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे से कह रहा है कि मुझे टैब प्रेस करना पड़ेगा दोबारा फोकस में लाने के लिए, तो मैं टैब प्रेस करता हूँ और ये देखो दोबारा शुरू हो गया अब ये। और दोस्तों देखो इसने प्ले कर दिया है आयरन मैन 3। दोस्तों अभी तो हमने इससे बहुत बेसिक टास्क कराए हैं, पर अब हम इसके अंदर और स्किल्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये कितने एडवांस काम कर सकता है हमारे लिए। इसके लिए आपको गूगल क्रोम दोबारा से ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना है skills.sh। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको सारे जो भी कॉमन स्किल्स होते हैं एक AI एजेंट के, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो ऊपर सर्च बार भी दे रखा है। और ये देखो ये रही इसकी कमांड इसको इंस्टॉल करने की, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और वापस से हम अपने जेमिनी CLI वाले फोल्डर में जाएंगे, VS कोड के टर्मिनल पे हम इसको पेस्ट करेंगे। और ये देखो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि आपको प्रोसीड करना है कि नहीं करना। मैं यहाँ पर Y लिखूंगा और ये देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस एंटर प्रेस करना है दोबारा से। फिर ये आपसे पूछेगा आपको जो स्किल इंस्टॉल करना है वो आपको ग्लोबली करना है या सिर्फ प्रोजेक्ट वाइज करना है। अगर आप प्रोजेक्ट वाइज करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, पर अभी के लिए मैं यहाँ पे ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ये पूछ रहा है कि क्या आपको फाइंड स्किल वाला भी करना है, तो मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करूंगा। और ये देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 स्किल्स आ रहे हैं, यानी हमने अभी तक हमने 2 स्किल्स को ऐड किया है, एक फ्रंट एंड वाला और एक फाइंड स्किल वाला, वो भी एक स्किल है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको स्लैश स्किल्स और आपको एंटर प्रेस करना है और ये देखो यहाँ पर 2 स्किल्स हमारे आ जाएंगे, एक फ्रंट एंड वाला और एक फाइंड स्किल वाला। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपको स्लैश फ्रंट एंड डिजाइन आपको ये लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, डिजाइन अ कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर मी। और ये देखो इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ये कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे इसने अभी एक दोबारा परमिशन मांगी है। मैं यहाँ पर अलाउ वंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे काफी सारी परमिशन मांगेगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और सीधा मैं आपको फिर एंड रिजल्ट दिखाऊंगा।
ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इसने पूरा प्लान बनाकर दिया था और फिर मैंने यहाँ पे लिखा डू इट। तो अब ये पूरी वेबसाइट को बना रहा है प्लान के अकॉर्डिंग जो उसने डिजाइन किया था। और ये देखो वेबसाइट हमारी बन चुकी है। मैं इसको ओपन करने के लिए बोलता हूँ। दोस्तों पहली नजर में तो वेबसाइट मुझे ठीक ठीक ही लग रही है, मतलब इतने कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट भी बहुत वेग दिया था। हमने कोई ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं दिया जिसमें हमने सारी चीजें एकदम क्लियर करी हो। मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि एड सम इमेजेस एंड गिव सम मॉडर्न एंड एस्थेटिक लुक। और ये देखो उसने थोड़ी सी इमेजेस को ऐड कर दिया है, मतलब अब ठीक लग रहा है, थोड़ा बहुत मेरे को ठीक लग रहा है। अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो ये देखो पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट था, अब ये कलर्ड हो गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।